निर्णय उनकी सहमति के बिना आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। सबसे मूल बात है अनंत संभावनाओं से भरा चेहरा। आज क्या माइनस था, कोई मुझे बताए। अगर ये बड़ी घटनाएं नहीं घटी होती अतुल जी, अपराध की, उद्दंडता की, अराजकता की, तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना का कोई विषय था क्या? सरकार ने जो वादे किए, जो पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों पर उतर रही है धरातल पर। गति पर सवाल हो सकता है। और एक बात मैं कहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहां छोड़कर जाऊंगा जब ये समाप्त करूंगा कार्यक्रम। आकाश टेबलेट देने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार सालों से कसरत कर रही है और आकाश अभी धरती पर नहीं आया। अखिलेश ने कम से कम लैपटॉप बांट तो दिया 1 साल के भीतर। आकाश तो धरती में नहीं उतरा ना अभी। ठीक बात है। कपिल सिब्बल से लेके सलमान खुर्शीद तक नाना प्रकार के विद्वान उस पर दिमाग लगा रहे हैं, कहां से शोध हो रहा है, लेकिन आकाश अभी किसी के हाथ नहीं आया। इस नौजवान ने कम से कम 10,000 को सही बांटा तो जनता के प्रति जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जो समाजवादी पार्टी के लेके छवि का संकट पैदा कर रहे हैं, उनको देखना होगा। उन नौकरशाहों को देखना होगा जो आपकी पार्टी के नेताओं के संरक्षण के कारण निर्द्वंद हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, जब आप बार बार कहते हो कि सही काम नहीं करने वालों को दंडित करूंगा, तो आपकी अथॉरिटी कमजोर होती है। ये कहने की जरूरत नहीं, दंडित कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ताकत दी है, इसीलिए तो चुना है आपको कि आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। आज परसेप्शन जो बन रहा है, वो परसेप्शन ये बन रहा है, आज लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि लगता समाजवादी पार्टी बदली नहीं बहुत। ये परसेप्शन घातक है। ठीक बात है। ये परसेप्शन ही लेके डूबा था पिछली बार, जब ये नारा लगा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये परसेप्शन था जिसमें बंदूक कंधे पर और मूछ पर हाथ लिए वो जब समाजवाद का नारा लगा रहे थे लोग। उस परसेप्शन ने उत्तर प्रदेश में ये मैसेज दिया। वो परसेप्शन नहीं आना चाहिए इस सरकार में। ये प्रगतिशील सरकार है। ये बच्चों को सपना दिखा रही है, लैपटॉप, टैबलेट, एक नया दरवाजा खोल रही है। वैश्विक स्तर पर कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश जब बिल गेट्स से मिलते हैं, अखिलेश जब विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस वैश्विक धरातल पर कुछ करने की सोच रहा है। लेकिन तब तक पता लगता है कोई कुंडा, कोई हापुड़, कोई गाजियाबाद, कोई मुरादाबाद, कोई कोसी कला आ जाता है जो सब कुछ किए धरे पर पानी फेर देता है। इन पर अंकुश लगना चाहिए। इन पर अंकुश लग जाएगा तो यह सरकार जनता के लिए अच्छी सरकार साबित होगी। और अगर इन पर अंकुश नहीं लगा तो अखिलेश जी आपकी तमाम ईमानदार कोशिशें भी परिणाम नहीं दे पाएंगी। फैसला आपको करना है किन लोगों को चुनना है, जो लोग आपकी छवि को आगे बढ़ाएं उनको, या उन लोगों को जो आपकी छवि को ग्रहण लगाएं उनको। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर छोड़कर जाऊंगा, वो ये कि अखिलेश यादव जी क्या चुनने के लायक हैं? क्या उनको चुनने के लायक बनाया गया है? क्या अपनी इच्छा से वो अपने मंत्रिमंडल का और सरकार का चेहरा तय करेंगे? अगर हां, तो फिर ये दागी, ये भ्रष्टाचारी, ये माफिया सरकार में क्या कर रहे हैं? और अगर ये सरकार के नगीने हैं तो भैया डीपी यादव ने क्या बिगाड़ा था माननीय अखिलेश जी? डीपी यादव जी से क्यों बेरुखी? अगर इतने नगीने हैं तो एक नगीना और आ जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? गंभीरता से अखिलेश जी सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रदेश के विकास का मामला तो है ही, ये आपके पूरे राजनीतिक भविष्य और समाजवादी पार्टी की दिशा और दशा का भी मामला है। अखिलेश जी, ये तय करना पड़ेगा कि अगर वाकई समाजवाद का बदलता चेहरा है तो कम से कम वो दागियों, माफियाओं, गुंडों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों के कांधे पर खड़ा होकर तो नहीं बनेगा। क्योंकि राजनीति में एक बात कहते हैं कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। कांधे पर खड़ा होइए, लेकिन किसके, ये अखिलेश जी आपको तय करना होगा। और ये तय करने की ताकत भी आपको छीननी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।